आइए बाल मनोविज्ञान के विषय में हम बताते हैं आपको वन लाइनर में। ये बाल मनोविज्ञान, ठीक है। आइए वन लाइनर में देखिए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किलफोर्ड ने दिया था। समूह खंड का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिए थे। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन जी हैं। समाविष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व चेक हैं, ठीक है। आइए और आगे आपको दिखाते हैं। आइए, न्यायदर्श प्रतिदर्श या वर्ग घटक के प्रतिपादक थॉमसन जी हैं, ठीक है। न्यायदर्श प्रतिदर्श वर्ग घटक के प्रतिपादक थॉमसन जी हैं। पदानुक्रमिक का महत्व वुडवर्थ एवं वर्नर ने दिया था, ठीक है। पदानुक्रमिक का महत्व वुड एवं वर्नर ने दिया था। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण प्रतिपादक बीने एवं साइमन जी हैं। ये परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, इसी नाते हम वन लाइनर में बता रहे हैं कि ज़्यादा आपको पढ़ना न रहे, बस वन लाइनर का ध्यान दीजिए। बुद्धि परीक्षण जन्मदाता बीने जी हैं। एक खंड बुद्धि के जन्मदाता बीने हैं। दो खंड बुद्धि के जन्मदाता स्पीयरमैन हैं। तीन खंड बुद्धि के जन्मदाता स्पीयरमैन जी हैं। आइए, आप यहाँ तक देखे हैं, ठीक है। बुद्धि परीक्षण जन्मदाता बीने जी हैं, ठीक। और एक खंड बुद्धि के जन्मदाता बीने जी हैं और दो खंड बुद्धि के जन्मदाता स्पीयरमैन जी हैं। और उसके बाद आइए, तरल ठोस बुद्धि के जन्मदाता आरबी कैटल जी हैं, ठीक। और उसके बाद आइए यहाँ तक, बुद्धि क ख का सिद्धांत हैम ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन जी ने दिए हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र प्रतिपादक स्टर्न ने दिया था। और आपने तीन खंड बुद्धि के जन्मदाता आपने स्पीयरमैन जी को जाने हैं, ठीक है। और आगे आइए बताते हैं आपको। आइए और सिद्धांतों के विषय में हम आपको बाल मनोविज्ञान में बताते हैं। जैसे संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक जी हैं। डाल्टन, ठीक है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्क जी हैं, ठीक है। और मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी हैं। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक जी हैं ओब्रिड डेक्रोली जी हैं। बीनेट इकाई विधि के प्रतिपादक कार्लटन वासवर्न जी हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, आइए यहाँ बताते हैं आपको, ये देख लीजिए। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आपने थॉर्नडाइक ने पाया है। बालू का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक जी ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक जी हैं, ठीक है। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है। और आगे आइए आपको बताते हैं। तो आइए, बाल मनोविज्ञान में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है, ठीक है। क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत पावलोव ने दिया है, ठीक है। और उसके बाद आइए, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे जी हैं, ठीक। और ये संज्ञान विधि के प्रतिपादक जीन पियाजे जी हैं। रोरसा स्याही धब्बा विधि के प्रतिपादक हरमन रोरसा जी हैं, ठीक है। और प्रशिक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक पार्कहर्स्ट हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है, ठीक है। अब आइए और बताते हैं आपको आगे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांत दिए थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाएं 4 बताए हैं। पहला था आपका संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलता था। संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलता था। और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलता था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष चलता था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष चलता था, ठीक है। आइए इसको ट्रिक में बता देते हैं हम। तो आइए, पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्थाओं को हम 4 डिवाइड किए हैं, 4 भागों में है। 4 अवस्थाएं इनके हैं।
पियाजे जी ने 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी हैं, जिसको हम ट्रिक से बता रहे हैं। यस पी एम ओ, ठीक है। यस पी एम ओ में क्या है, यस में हमने क्या देखा है, यस बराबर संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है, पियाजे जी ने दिया है। और पी से हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलता है, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यम को हमने यहाँ रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है, ठीक है। और ओ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आपको जो है दिया है 11 से 15 वर्ष, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 11 से 15 वर्ष। आइए देखिए 11 से 15 वर्ष है, ये ही ट्रिक है मेरा। यस पी एम ओ, पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्थाएं 4 हैं। यस पी एम ओ पूछे कभी आपको संवेदी गामक अवस्था किस पियाजे के है, तो आप बताएंगे 0 से 2 वर्ष तक का अवस्था है। अगर पूछ ले औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष का है, तो आप ये मेरा ट्रिक याद रखिएगा। यस पी एम ओ औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष तक का है, ठीक। पियाजे जी के संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं। और आइए आगे आपको बताते हैं। आइए अधिगम में अक्षमता के विषय में बताते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। ये मुख्यतः कितने हैं, 5 प्रकार के हैं। मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता, जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता होती है, जैसे अफेजिया डिफेजिया, इसको अफेजिया और डिफेजिया कहते हैं, जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता होती है। अफेजिया डिफेजिया पूछ लीजिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अफेजिया डिफेजिया क्या है, तो आप कहेंगे मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता है। और उसके बाद आ जाते हैं लिखने में, ये अक्सर पूछा जाता है, लिखने में अक्षमता, तो कहेगा डिस्ग्राफिया क्या है, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया क्या है, अग्रेफिया क्या है, असेंबोलिया क्या है। ये आपके जो हैं दूसरे में लिखने में अक्षमता है। डिस्ग्राफिया लिखने में क्षमता है, डिस्प्रेक्सिया ये भी लिखने की क्षमता है, अग्रेफिया ये भी है लिखने में, असेंबोलिया ये भी लिखने में क्षमता है। यानी सा को वाह लिखते हैं, ठीक है, कोई बच्चे लिखने में अक्षमता होती है, उनको ये सही से लिख नहीं पाते हैं, आप कहेंगे कुछ और लिख देते हैं कुछ और, तो लिखने में अक्षमता होती है। अब आइए पढ़ने में अक्षमता, ये पढ़ने की क्षमता में है, ठीक है। अलेक्सिया डिलेक्सिया, ये हमेशा 2 पूछे जाते हैं। अलेक्सिया क्या है, तो अलेक्सिया आपका पढ़ने में अक्षमता है और डिलेक्सिया पढ़ने में अक्षमता है। अब आइए बर्तनी की समस्या बताते हैं आपको। बर्तनी की समस्या में मात्रा देने में है, तो होगा डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया में हमेशा बर्तनी में मात्राओं में गलती कर देते हैं, ठीक है, वही है। 5वां समस्या है गणितीय समस्या। इसमें डिसकैलकुलिया, जैसे लिखने में गणित में समस्या आती है, उसको समझ नहीं पाते हैं, तो डिसकैलकुलिया होता है, बर्बल होता है। प्रोगोनिस्टिस्ट, ये देख लीजिए जो है कि प्रोगोनिस्टिक, ये प्रोगोनिस्टिक है, ये भी है गणितीय समस्या है। और ग्राफिकल में भी समस्या होती है। लेक्सिकल, ये लेक्सिकल में भी गणितीय समस्या होती है। यानी गणितीय समस्या में आपको डिसकैलकुलिया हमेशा पूछा जाता है, और प्रोगोनिस्टिस्ट ये भी लिखा जाता है, और ग्राफिकल ये अक्सर गणितीय समस्या हैं।